प्रेरणा कथा और प्राण त्याग दिए। समय समय पर महामारी या अज्ञात रोगों के कारण दुनिया भर में करोड़ों लोग अपनी जानें गंवाते चले आए हैं। 1894 में चीन में भी यूनान प्रांत में प्लेग या हैजा फैल गया था। हजारों लोग हर दिन ही मरने लगे थे। यूनान को उस समय अफीम का व्यापारिक केंद्र माना जाता था। वहीं से अफीम देश विदेश जाती थी। अफीम के साथ साथ प्लेग का रोग भी वहां से बाहर निकलकर अन्य जगहों पर पहुंचने लगा। नदी के मार्ग से होकर वो प्लेग पानी के जहाज पर भी पहुंच गया। वो हैजा का रोग पानी के जहाज में चूहों के माध्यम से आया था। वो जहाज हांगकांग होते हुए कलकत्ता और मुंबई पहुंच गया और साथ ही प्लेग का रोग भी भारत आ गया। कुछ ही दिनों में प्लेग का वो रोग मुंबई के पास पुणे नाम के शहर में भी आ गया। उस वक्त जिस किसी को भी प्लेग होता था उसे 7 दिनों में सर्दी, जुकाम, सिरदर्द, बुखार और उल्टी होने लगती थी। इलाज न होने पर मरीज न्यूमोनिक हो जाता था। उस वक्त एंटीबायोटिक और ऑक्सीजन सिलेंडर जैसे उपचार नहीं थे, इसलिए लोग तड़प कर मर जाते थे। भारत में इस महामारी से लाखों लोगों की मौत होने लगी। हालत यह थी कि डॉक्टर भी इसका इलाज करने से कतराते थे। उसी समय महाराष्ट्र में लोगों की जान बचाने के लिए सावित्रीबाई फुले अपने बेटे डॉक्टर यशवंतराव फुले के साथ आगे आई और उन्होंने पुणे के पास प्लेग पीड़ितों की देखभाल के लिए एक क्लिनिक खोला। यहीं पर एक दिन उन्हें पता चला कि बंधवा के पास महार या हरिजन बस्ती में प्लेग आया है और पांडुरंग गायकवाड़ के लड़के की जान खतरे में है। सावित्रीबाई फुले सीधे महार बस्ती में पहुंची और पांडुरंग के 10 साल के बच्चे को अपनी पीठ पर लादकर क्लिनिक ले आई। वहां उसका इलाज हुआ तो वह बच गया और उसके क्वारंटीन होने से बस्ती में भी संक्रमण नहीं फैला। लेकिन सावित्रीबाई फुले खुद प्लेग की शिकार हो गई और नहीं बची। इतना ही नहीं, 30 अक्टूबर 1905 को उनके बेटे की भी मृत्यु भी प्लेग पीड़ितों की सेवा के कारण प्लेग से हुई। आज सावित्रीबाई फुले भारत की सबसे महान महिलाओं की श्रेणी में यूं ही नहीं है, उन्होंने दिखाया कि अपनी जान से बढ़कर मानवता की सेवा है। दोस्तों, ये हमारी छोटी छोटी प्रेरणादायी कहानियां अपने बच्चों को भी सुनाइए, छोटे भाई बहनों को भी सुनाइए और हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा। हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। हर रोज नई नई कहानियां पाने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। धन्यवाद।